अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुस्नैन अली। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनाइटेड किंगडम में जब आप एक लीगल वे के साथ चलते हैं और जब आप इनका प्रॉपर तरीके के साथ टैक्स पे करते हैं उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं उस हवाले से आपको कुछ बताऊंगा जो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक यहाँ की आवाम के लिए रखे हुए हैं। तो इससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियोस बना चुका हूँ। सबसे पहले मैंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर का बताया। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके टैक्स सिस्टम क्या होता है, कितना टैक्स आप पे करते हैं एज इन स्टूडेंट लाइफ, एज ए पार्ट टाइमर और एज ए फुल टाइमर, और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप कितना टैक्स पे करते हैं। अगर आप पे नहीं करते तो आपकी क्या पनिशमेंट होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अब आप एक लीगल वे के साथ चले हैं। आप एक एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इस कंट्री में हैं, जो कि मोस्टली यहाँ पे सुनने में आता है, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ पे कम लोग आते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे एक स्पाउस वीज़ा पे भी आए हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा स्टेटस के ऊपर इस कंट्री में आए हैं, आपने पहले अपना पार्ट टाइम जो टाइम पीरियड था वो अच्छे से कंप्लीट किया। देन उसके बाद आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीरियड जब स्टार्ट हुआ, जब आप खुद एम्प्लॉय बने और आपने, चाहे वो बिज़नेस में है चाहे वो एक जॉब में है, आपने प्रॉपर तरीके से टैक्स पे किया। और 5 साल के टैक्स के बाद आप जो है अपना ILR फाइल करते हैं, जिसके अंदर आपकी पिछली 5 साल की हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या इसने प्रॉपर तरीके से टैक्स और हर चीज़ को पे किया हुआ है, और आपकी सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है, पॉइंट्स वगैरह उसके भी देखे जाते हैं। कोई अगर आपने क्राइम किया तो वो भी देखा जाता है कि वो क्लियर है या नहीं है। और मेजर जो उसका पार्ट होता है वो आपका टैक्स ही होता है, और अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो आपको फिर तब पूरी करनी पड़ती है। देन उसके बाद जो है वो आपको ILR देते हैं, देन इंडेफिनिट होता है, और ILR इंडेफिनिट, देन उसके बाद आपका पासपोर्ट होता है। तो जैसे जैसे आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक होगा वैसे वैसे आप यहाँ पे आगे चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका 5 साल का जो इनकम थी उस हिसाब से आपका 20% निकाला जाए। अगर वो अंडर 50,000 इनकम थी 5 साल की, 5 साल आपने 50,000 से नीचे ही कमाया हर साल में, उसका टैक्स बनता है 50,000, और आपने उनको गलती से 51,000 पे कर दिया एज ए टैक्स। तो वो आपके पास उसी वक्त आपकी वेरिफिकेशन लग जाएगी कि आपने तो पीछे 5 साल के अंदर 50,000 आपका टैक्स बनता है, 51,000 यानी कि 1,000 आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है, आपने पैसा ज़्यादा कमाया है और आपने हमारे साथ झूठ बोला है। तो जब कोई भी चीज़ अंडर वेरिफिकेशन चली जाती है तो ये सालों साल चलती रहती है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें, जितना आपने टैक्स बनता है उतना पे करें, जो आपने अपनी चीज़ें शो की हुई हैं उसके मुताबिक बिल्कुल एक लीगल वे के साथ चलें। यहाँ पे किसी किस्म की इलीगल आपको जो है ना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 मिनट में कैच कर लेते हैं। तो बिल्कुल सीधे तरीके के साथ चलें, और जब आप इसके इंडेफिनिट की तरफ चले जाते हैं देन आपको पासपोर्ट वाले तकरीबन 80 to 90% रूल्स आपको मिल जाते हैं इंडेफिनिट में। बाकी बहुत कम है जो 10% रूल्स हैं जो बचते हैं, जो आपको पासपोर्ट पे जाके मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अपना घर नहीं है आपका, आप अपना मॉर्गेज के ऊपर घर ले सकते हैं। मॉर्गेज पे घर लेते हैं, डाउन पेमेंट आप उसकी जितनी भी करते हैं 10% कर लें, 20% कर लें, 30% कर लें। बाकी जितनी आपकी अमाउंट बचती है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप कितने साल का प्लान ले रहे हैं। 10 ईयर्स का प्लान ले रहे हैं, 20 ईयर्स का, 25 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, जितना प्लान होगा उस हिसाब से वो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान बना देंगे। हर महीने जो है आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। अगर आप एक यहाँ पे 2 बेडरूम हाउस या 3 बेडरूम हाउस देखें इंक्लूडिंग बिल्स और हर चीज़ के साथ लंदन के अंदर एक अच्छे एरिया के अंदर, तो उसका किराया जो है 2,500 होता है 3 बेडरूम हाउस का, और 2 बेडरूम हाउस का 18 to 2,000 आपका होता है एक अच्छे एरिया के अंदर। और वेल फर्निश्ड हाउस की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग बिल्स और सारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके, इतना उसका रेंट होता है। लेकिन अगर आप यही घर खुद ओन कर लेते हैं और उसकी आप मॉर्गेज पे करते हैं तो एक महीने की उसकी हार्डली 1,000-1,200 जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। बाकी बिल्स और कौंसल टैक्स मिला के आप 1400-1500 तक जाते हैं। तो रेंट जितना आपने पे करना है आप उससे कम मॉर्गेज पे करेंगे, लेकिन रेंट के बाद आपको चीज़ तो कुछ भी नहीं मिलेगी। मॉर्गेज के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको घर जो है वो आपका अपना होगा। वो जो आप महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो एज ए रेंट नहीं है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन रही है। तो सबसे पहले तो ये मॉर्गेज की आपको जो है ना फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शादी करते हैं या बाहर भी करते हैं तो जो भी आपके बच्चे होते हैं उनकी जो है वो आपको, जैसे ही बच्चा यहाँ पे पैदा होता है वो ब्रिटिश होता है, ये यहाँ का रूल है। जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है वो ब्रिटिश है, तो आप उसका जो है बेनिफिट आप फाइल करते हैं डेफिनेट, और ना भी करें वो एक ऑटोमेटिकली होता है। पर वीक जो है उसका राउंड अबाउट उसकी जो प्राइस है वो वेरी करती है। मैं आपको राउंड अबाउट बता रहा हूँ, £200 जो है पर वीक उस बच्चे का जो खर्चा है वो आपके अकाउंट में आने लग जाता है।
हर वीक जो है एक बच्चे का 200 पाउंड, 2 बच्चे तक का वो खर्चा पे करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा भी आप करते हैं, 3-4 तक भी जाते हैं, तो फिर आपको उसकी रिक्वेस्ट फाइल करना पड़ती है। और अमूमन 90% 95% केसेस में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर 3 से 4 बच्चे भी हैं तो एक बच्चे का पर वीक जो है 200 पाउंड, वो राउंड अबाउट मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, वो पे करते हैं। उसके बाद बच्चे के लिए जब वो स्कूल जाता है तो उसके लिए एजुकेशन फ्री है। अब स्कूल में अगर वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक की एक स्लॉट है, तो उसके अंदर बच्चे को लंच की भी ज़रूरत पड़नी है, तो वो लंच खुद प्रोवाइड करेंगे। यानी स्कूल के अंदर जितने भी जो इवेंट्स भी आएंगे वो खुद से करेंगे। टोटली तौर पे आपकी एजुकेशन जो है बच्चे की फ्री होगी। उसके बाद आ जाता है मेडिकल। मेडिकल भी आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे एक एनएचएस के अभी तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक जो रूल है वो रूल है। अगर अच्छे नहीं है, आवाम ज़्यादा हो गई है लेकिन उनकी तादाद थोड़ी कम है। बट मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कि जब आप उनके पास एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं, आप जाते हैं, मेडिसिन की प्राइस जितनी भी है, एनएचएस की एक फ़िक्स अमाउंट है, आई थिंक सो अभी राउंड अबाउट 8 to 9 पाउंड्स है सिर्फ। तो आपकी मेडिसिन जितनी की भी है, चाहे बच्चे को ज़रूरत या आपको ज़रूरत, 100 पाउंड्स प्लस उसकी प्राइस है। तो वो आप 8 या 9 पाउंड्स आप जाते हैं फार्मेसी के ऊपर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और आपको उस अमाउंट के अंदर वो मिलती है। तो यानी अगर एक जनरली देखा जाए तो मेडिकल भी इनका बिल्कुल फ्री है। इन 8-9 पाउंड्स एक 100 के कंपैरेटिवली पे करना, ये कुछ भी अमाउंट नहीं है। और हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पे आप मेडिकली कुछ भी कंडीशन हो जाती है तो वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देन उसके बाद यानी ये है मेजर एक इंसान की ज़िंदगी के बेनिफिट्स। आपका घर, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका मेडिकल। तो ये तीनों चीज़ें कवर करते हैं। जब आप एक लीगल वे के साथ चल के इनके जो हैं वो पासपोर्ट को की तरफ चलते हैं और इनके जब बन जाते हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनके इन बेनिफिट्स के बाद अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया या आपको कोई मेडिकली डिसेबिलिटी हो गई, कोई भी ऐसा काम है कि आप काम करते हुए गिर गए या आपको कोई चोट आ गई, तो आप अपना बेनिफिट क्लेम कर देते हैं। जब आप अपना बेनिफिट क्लेम करते हैं, अब वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं वो एक अलग बहस है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर है। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो सब सच नहीं भी बोलते, सुनने में ऐसा आता है। ठीक है, मेरा डायरेक्टली तो इस चीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं हूँ, बट जो देखने में आता है और जो सुनने में आता है उसमें कुछ ऐसा लगता है कि सब लोग सच नहीं भी बोलते। बट प्रोफेशनली बात सीधी करते हैं कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई है या कोई मेडिकल इशू हो गया, तो वो आपके घर की जो मॉर्गेज है वो भी पे करते हैं उस डिसेबिलिटी के, उस मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान। और आपका जो महीने का खर्चा बनता है, एक्सपेंस, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका खाने पीने का एक्सपेंस है, वो भी पे करते हैं। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपनी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन को रिकवर करते हैं तो वो आपको पार्ट टाइम काम की इजाज़त दे देते हैं। पार्ट टाइम काम के अंदर आप अपना करते हैं, लेकिन जो बाकी हिस्सा होता है आपके घर का रेंट और आपके बिल वगैरह और बाकी चीज़ें, वो आपको पे करते रहते हैं। तो जैसे आप रिकवर हो जाते हैं फिर वो अपने बेनिफिट रोक लेते हैं, देन आप अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इसी लीगल वे के साथ चलते हैं, आप इनका प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करते हैं, तो एंड पे जाके आपकी एक पेंशन भी लग जाती है, जो कि इस टैक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने टैक्स कितना पे किया हुआ है। टैक्स अगर आपने प्रॉपर तरीके से पे किया, उतनी अच्छी आपकी पेंशन लगती है। और उसके दौरान बाकी ये है एक लीगल वे इसका, कि आप एक स्टूडेंट लाइफ से हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपका 1 साल का जितना टैक्स बनता है प्रॉपर तरीके से पे करें। जब आप पे करते हैं तो ये कंट्री आपको इतना कुछ जो है प्रोवाइड करता है, इतने बेनिफिट्स और इतने जो पे यहाँ पे एडवांटेजेस हैं वो पे करता है। और उसके बाद पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, वो 170 के करीब जो है, 175 कंट्रीज़ हैं जिसके जो है ना आपको डायरेक्ट एंट्री है, जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही आप चले जाएं तो आपको वीज़ा लगा के आपको एंटर कर देते हैं। तो पासपोर्ट की भी एक वैल्यू बन जाती है और एक आपकी भी वैल्यू बन जाती है, और डेफिनेटली आप एक अच्छे तरीके से चलते हैं तो बच्चों का भी एक अच्छा फ्यूचर बनता है। तो ये है यहाँ पे लीगल होके रहने की एक्टिविटीज़। मैंने तीसरी वीडियो बना रहा हूँ ये HMRC पे और टैक्स के टॉपिक के ऊपर, और हर वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ, जितना लीगल होकर रहेंगे, जितना सीधे होके स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलेंगे, ये कंट्री आपको उतना ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे आपने हल्का सा एफिशिएंट होने की कोशिश की, जहाँ पे आपने थोड़ा सा आगे पीछे होने की कोशिश की और आप अंडर वेरिफिकेशन चले गए, फिर आप सालों साल यहाँ पे लगे रहेंगे, फिर ये आपका केस पीछे फेंक देंगे और उसको टच भी नहीं करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो है बंदा उसके अंदर तंग होता है। तो ये था जो टोटल मैंने HMRC पे जितना मैं आपको बता सकता था, मैंने उसके ऊपर आपको बताया। तो आप इस कंट्री में आए, जितना कोशिश करें लीगल होने की उतना लीगल रहें, हर काम जो है अच्छे तरीके के साथ करें, और किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना सीधा यहाँ पे रहें
और यहाँ के लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। और यहाँ के मज़ीद लाइफस्टाइल को देखने के लिए अगर आपने माइग्रेशन मेंटोर को फॉलो नहीं किया प्लीज़ डू फॉलो, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।